नहीं चाहते हो ना, तो एक गुड बेबी की तरह अपना खाना फिनिश करो। ओके। डॉक्टर ताई, हमें ये जल्द ही करना होगा, वरना पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। डोंट वरी डॉक्टर सुगा, मैं इसे जल्दी करने का ट्राई कर रही हूँ। फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया और पेशेंट भी ठीक है। डॉक्टर ताई, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, वरना उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। हाँ ताई, तुम एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो। डॉक्टर सुगा, डॉक्टर सुविन, आप दोनों भी मेरे साथ में ही थे। हम दोनों तो बस वहाँ पर तुम्हारे सपोर्ट के लिए थे, बाकी सब कुछ तो तुमने खुद ही किया, तो सारा क्रेडिट तुम्ही को जाता है। ओके डॉक्टर सुगा। कम ऑन ताई, तुम मुझे डॉक्टर बुलाना बंद करो, हम दोनों फ्रेंड हैं, तुम मुझे सुगा बुला सकती हो। ओके गाइस, तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट को चेक करना है। ताई, वैसे तुम्हारी वो नकचीड़ी फ्रेंड दिखाई नहीं दे रही, वैसे तो यहाँ पर ही उछलती रहती है। ओह, तो ये बात है, कोई किसी को मिस कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं उसे मिस क्यों करूँगा, और वैसे भी वो बहुत ज्यादा झगड़ालू है। हाँ, वो तो मैं जानती ही हूँ, तुम उसे मिस क्यों करोगे। बाय द वे, उसे कुछ जरूरी काम था, तो आज वो जल्दी ही निकल गई। ओके ताई, तो अब मैं भी निकलता हूँ, और तुम भी चली जाना, टाइम भी हो चुका है। उसके बाद सुबह वहाँ से चला जाता है और ताई भी अपने घर के लिए निकल जाती है। बेबी, आप अभी तक जाग रहे हो? ये देखो मम्मा आपके लिए क्या लेके आई है। आई मिस यू मम्मा। आई मिस यू टू माय बेबी। बोलो क्या हुआ? मम्मा, मुझे सोना है। ओके बेबी, चलो। ताई, तेरा ये छोटा पैकेज आज तो मेरे थोपड़े का नक्शा ही बदल देता। उसके बाद मेरा क्या होता? कौन लड़की करती मेरे साथ शादी? यूनजून? ओह, लीसा बेबी, मेरा मतलब है अगर मेरे चांद जैसे मुखड़े पे दाग लग जाता तो लोग तो तुम्हें ही बोलते तुम्हारा पति अच्छा नहीं दिखता है। मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओह रियली? फिर तुम मेरी छोड़ो और खुद की फिक्र करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बिना डिटर्जेंट के ऐसा धोऊंगी जो तुम्हारे दिमाग में दूसरी शादी का कीड़ा चल रहा है ना, वो खुद को खुद निकल जाएगा। शाबाश। झगड़ा करना बंद करो और जाके सो जाओ, काफी टाइम हो चुका है और मैं भी जा रही हूँ। ओके? उसके बाद ताई वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। डॉक्टर ताई, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, क्या आप मुझे हेल्प करेंगी? हाँ बोलो डॉक्टर सुबिन, तुम्हें मेरी क्या हेल्प की जरूरत है? मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाई तो। एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है और मेरी एक पेशेंट आने वाली है जिसे तुम्हें चेक करना होगा। क्या तुम ये कर सकती हो? ऑफ कोर्स डॉक्टर सुबिन, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। और वैसे भी एक डॉक्टर ही तो दूसरे डॉक्टर के काम आता है। उसके बाद सुबिन वहाँ से चला जाता है। ताई, तू कब आई? वैसे तू ये बता, ये डॉक्टर सुबिन तुझे क्या बोल रहा था? उसे किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना था, इस वजह से वो मुझे अपने किसी पेशेंट को चेक करने के लिए बोल रहा था। तो तूने क्या बोला? मैंने बोला ओके। इतना महान बनने की क्या जरूरत थी? अगर इतनी ही महान बनती रही ना, तो किसी दिन कोई तेरा जूस बना के पी लेगा। जिमिन, तो वो सब छोड़, बता
वैसे मुझे कुछ बताना भी था। एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल का न्यू ओनर आज आने वाला है। अच्छा हुआ ना जो खुसट बुड्ढा निकल गया। क्या पता नहीं अब वो कैसा होगा। ताई सब ठीक होगा। ओके तो मैं चलती हूँ, मुझे भी कुछ पेशेंट को चेक करना है। डॉक्टर ताई आपसे कोई मिलना चाहता है। ओके तुम उन्हें अंदर भेज दो। उसके बाद जेनी उस पेशेंट को अंदर भेज देती है। हाँ तो डॉक्टर, उस सुगंधवा ने मेरे बारे में बताया था कि नहीं? जी डॉक्टर सुगंध ने मुझे बताया था। आइए। अरे डॉक्टर अपना ये रुमाल तो हटा ले। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कम ब्यूटीफुल होगी। कोई बात नहीं है। हाँ माना तू भी ब्यूटीफुल है पर मुझसे थोड़ा कम। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये पूछ क्या प्रॉब्लम नहीं है। कभी मेरे पैर में दर्द, कभी मेरे हाथ में दर्द, कभी मेरे सिर में दर्द, कभी मेरे दिमाग में दर्द, कभी मेरी नाक में दर्द, कभी मेरी आंख में दर्द। मेरे शरीर के कोने-कोने में दर्द है। ओके मैं अभी आपको चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मेडिसिन दे दूंगी, आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद ताई जिन को चेक कर लेती है और मेडिसिन दे देती है और कुछ टाइम बाद जिन वहाँ से चली जाती है। यार ये कब आएगा? हम कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? हाँ जिमिन मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। हाँ तू तो फूल है ना। हाँ तो अपने बालों में लगा ले। तुम दोनों अब बस भी करो, देखो वो आ गए। Dirty boy, I heard from everyone and tell me your whereabouts. वेलकम मिस्टर जॉन। आइए। सुगा हम अभी भी फ्रेंड हैं। तू मुझे जंकु बुला सकता है। हाँ बे बिल्ली बुला सकता है। वो मैं तो मजाक कर रहा था। तू मजाक भी नहीं समझता है क्या? तू वो सब छोड़ और ये बता ये दो खूबसूरत परियां कौन है और इनके साथ ये परिंदा भी। हॉबी तू अपनी चोट चलाना बंद करेगा? जंकुक ये हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ताई और जिमिन, और ये हमारे जूनियर डॉक्टर सुबिन हैं। वो लोग जंकुक को हेलो बोलते हैं और उसके बाद जंकुक सुबह और हॉबी के साथ वहां से चला जाता है। ताई तुझे पता है वो कौन है? क्यों मैं उसकी पड़ोसन हूँ क्या जो मुझे पता होगा? ताई मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं ये बोल रही थी तुझे पता है वो कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन जॉन जंकुक है और मैंने तो उसके बारे में यहाँ तक सुना है वो एक माफिया भी है। माफियाज इतने हैंडसम होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। जिमिन तू सुगा को लाइक करती है? बिल्कुल नहीं, मैं उस बिल्ली को लाइक क्यों करूंगी जो मुझसे हमेशा झगड़ा करता रहता है और मुझे नक्सड़ी बुलाता है। जिमिन वो सच में तुझे लाइक करता है, कल मुझसे तेरे बारे में पूछ रहा था। रियली ताई? हाँ पागल। ओके सुगा अब मुझे निकलना पड़ेगा बिकॉज मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। ओके जंकुक आते रहना। जी होप और जंकुक वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर सुगा आप क्या मिस्टर जॉन को जानते हो? यस डॉक्टर सुबिन, एक्चुअली मैं हॉबी और जंकुक तीनों ही बचपन से एक ही साथ पढ़े हैं कॉलेज टाइम तक और हम तीनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं। ओह तो ऐसा है। बेबी अब उठो, मुझे हॉस्पिटल भी तो जाना है। नो मम्मा। बेबी अभी मुझे जाना पड़ेगा पर नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारे साथ पक्का खेलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
गुड बेबी। ताई चले, वैसे भी मुझे भी हॉस्पिटल में ही जाना है। इस जालिम औरत ने मार मार के मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ चल नौटंकी कहीं का। ताई और युनजुन हॉस्पिटल के लिए बाहर से निकल जाते हैं। युनजुन तुम यहाँ पर काफी टाइम बाद आए हो। ए भाई तू टाइम पास करना बंद करना, मुझे चेक कर यार। क्यों, क्या हुआ? सडनली वहाँ पर सुगा आ जाता है। युनजुन तुम यहाँ पर काफी टाइम बाद आए हो, और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? डॉक्टर सुगा क्या ही चलेगा, ब्रेन नॉट ब्रेनिंग, स्टडी नॉट स्टडिंग, स्लीप नॉट स्लीपिंग, मनी नॉट मनी, नोबडी लविंग, एवरीबॉडी हेटिंग, माउथ ऑलवेज ईटिंग, आईज ऑलवेज वाटरिंग, नथिंग अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज दिस? तू मुझे ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रही है? आई नो मैं ब्यूटीफुल हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आपको तो डॉक्टर सुबिन के पास होना चाहिए। जब मैं अपना इलाज तुझसे कराऊंगी तो मैं उस सुबिन बा के पास क्यों जाऊं? और वैसे भी आज से मेरी पर्सनल डॉक्टर तू ही है। पर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे पास और भी बहुत सारे पेशेंट हैं और मैं एक साथ इतने पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। तू ऐसा नहीं मानने वाली ना? ओके, मैं इस हॉस्पिटल के ओनर को ही बुला लेती हूँ। उसके बाद जिन जंकू को कॉल करती है और कुछ टाइम बाद जंकू आ जाता है। मॉम क्या हुआ? आपने मुझे सडनली क्यों बुलाया? आपको पता है मैं कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था? अब तू अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करेगा? मॉम मैंने ऐसा कब किया? बोलिए क्या हुआ है? ये डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करने से मना कर रही है। कह रही है कि उसके पास और भी बहुत सारे पेशेंट हैं, पर मुझे अपना ट्रीटमेंट इसी से कराना है। डोंट वरी मॉम, आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। देखिए मैं इतने सारे पेशेंट को एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊंगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल में जॉब करनी है तो मॉम का ट्रीटमेंट करना ही होगा। जंकुक तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हारे ऑफिस में गई थी, पर तुम्हारी असिस्टेंट ने बोला तुम हॉस्पिटल गए हो, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। सासू माँ आप यहाँ पर? क्या हुआ? आपको कहीं दर्द हो रहा है? क्या मैं दवा दूं? हाँ दबा दे मेरा गला। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है मैं तेरी सासू माँ नहीं हूँ, पर आप हो मेरी होने वाली सासू माँ। बाय द वे जेके चलो कहीं चलते हैं जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर तो तू जहन्नुम में ही जा, चुड़ैल कहीं की। आयु मैं नहीं जा सकता, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम्हें जाना है तो जाओ। क्या आप लोग यहाँ से जा सकते हैं प्लीज, जिससे कि मैं अपना काम कर सकूं? उसके बाद आयु और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज है ना? नहीं मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और वैसे भी मेरा तो ये काम है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। वो लड़की कौन थी? अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। वो हमारे गले की ऐसी हड्डी है जिसे ना हम निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, हमारे गले में ही अटकी रहेगी। मैं तो अपने बेटे की शादी तेरी जैसी लड़की के साथ करवाना चाहती थी, जो सुंदर और सुशील हो, पर पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन वो मेरे बेटे के गले पड़ गई। तू वो सब छोड़ और ये बता तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? क्या बॉयफ्रेंड? पर इसमें इतना शर्माने की क्या जरूरत है? आजकल तो सबका ही होता है। पर मैं तो मैरिड हूँ और मेरा एक बेबी भी है। क्या? उसके बाद जिन और कुछ नहीं कहती और टाई से चेक करने लगती है। डॉक्टर सुगा क्या आप
वजह से हुआ है, बांगड़ बिल्ली कहीं की। कितना ज्यादा एम्बैरसिंग था। पर मैंने क्या किया? ओह, तो तुम इतने ज्यादा इनोसेंट हो। फिर तो तुम्हें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। जिमिन वहां से चली जाती है और सुगा भी अपने पेशेंट को चेक करने के लिए चला जाता है। जंकुक, क्या तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते? आयु, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखता हूँ। वो तो तुम खुद हो जो मेरे पीछे पड़ी हो। कोई बात नहीं, शादी के बाद रखने लगोगे। और ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? किसी और से प्यार करते हो? अगर ऐसा हुआ ना जंकुक, तो मैं उसे मार डालूंगी और तुम्हारी फैमिली को भी। और मैं ये कर सकती हूँ, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। यू नो ना, मेरे डैड माफिया किंग हैं। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार दूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे मारने के बाद मेरे डैड तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे? कभी नहीं। वो तो तुम्हारी बहन को भी मार देंगे। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी एक बहन भी है, वो डॉक्टर जिमिन है ना? आयु, देखो मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए रेडी हूँ ना। मेरी फैमिली और मेरी बहन से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओके, अगर तुम अपना प्रॉमिस पूरा करते हो तो मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं करूँगी। एक्चुअली जब जंकुक ने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया था, तब वो एक पार्टी में गया था जो कि माफिया किंग यानी कि आयु के डैड ने दी थी। और आयु जंकुक से फर्स्ट टाइम वहीं पर मिली थी और उसे जंकुक पसंद आ गया। और अब वो जंकुक के लिए पूरी तरीके से साइको बन चुकी है। उसे फर्क नहीं पड़ता जंकुक उससे प्यार करता है या फिर नहीं। जंकुक, ये सब कब तक चलता रहेगा? हाँ जंकुक, तुझे पता है, आज मैंने जिमिन को देखा हॉस्पिटल में और मैं उसे हक करना चाहती थी। मॉम, तो अब कर लो। जिमिन, तू आ गई? हाँ मॉम डैड, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। जिमिन, मॉम डैड, आई एम सो सॉरी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना ही मैं उस पार्टी में जाता और ना ये सब होता। भाई, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। गलती तो उस भूतनी की है। और मुझे अपना मूड खराब नहीं करना। चलो डिनर करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ओके, चलो। क्या हुआ? डिनर फिनिश करो, उसके बाद सोना भी है। मॉम, डैड कब आएंगे? पहले डिनर फिनिश करो, उसके बाद सो जाओ, वो जल्दी आ जाएंगे। ओके। जेहोप, तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? आयु के डैड के खिलाफ हमें जितने भी सबूत मिले उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। जंकुक, डोंट वरी, तू फिक्र मत कर। उस पुट्टे का जल्दी ही काम तमाम होने वाला है। जिमिन मेरी बहन है, ये सिर्फ तू और सुगा जानता है। ये इंफॉर्मेशन उस आयु तक पहुंची कैसे, जबकि जिमिन मॉम डैड से काफी टाइम से तो मिली ही नहीं है। जंकुक, आई थिंक उसने हमारे पीछे अपने एजेंट लगा रखे हैं जो हमारे बारे में उसे इंफॉर्मेशन देते हैं। अब हमें और भी केयरफुल रहने की जरूरत है। आई थिंक यू आर राइट, हमें अब और भी केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं तो सही बोलता हूँ, पर तू ही मेरी बात को कभी सीरियस नहीं लेता है। वैसे तुझे मुझसे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? ये जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तूने पार्टी की सारी अरेंजमेंट कर ली है ना? कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी ब्रो, हो चुकी है, कोई कमी नहीं होगी। ओके ओके ब्रो, तो अब मैं चलता हूँ। मिलते हैं शाम को पार्टी में। बाय। उसके बाद जिहो वहाँ से चला जाता है। ताई, क्या तू शाम को पार्टी में जाने वाली है? जाना ही पड़ेगा, अगर यहाँ पर जॉब करनी है तो क्या ही कर सकते हैं। ओके, अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कुछ पेशेंट से भी मिलना है। जंकुक, सच में यार, तूने पार्टी तो काफी धांसू दी है, मजा ही आ गया।
अगर तुझे तारीफ ही करनी है तो जोहब की कर, बिकॉज पार्टी की सारी अरेंजमेंट उसी ने की है। नो नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई नो मैं स्मार्ट हूँ। अब ओए भोचू, तेरी तारीफ कर भी कौन रहा है? ओके गाइस, तब तक तुम दोनों आपस में दंगा फसाद मचाओ, मैं अभी आता हूँ। ये ताई अभी तक आई क्यों नहीं है? काफी टाइम हो चुका है और मैडम का कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। कोई बात नहीं है, आ जाएगी। और वैसे भी ब्यूटीफुल लड़कियों को रेडी होने में टाइम लगता है। मॉम, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? मैंने ऐसा कब बोला? ये लो, ये चुड़ैल भी आ गई। हाय जंकुक, एक्चुअली वो डैड नहीं आ पाएंगे। उन्हें किसी मीटिंग की वजह से कोरिया से बाहर जाना पड़ा। जिमिन, देखो ताई भी आ गई। शोला है ये दिन मेरा, अरे देखो तुम पास ना आना, शम्मा की जो पास आया, अरे चलता। ओह डॉक्टर ताई, आप तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। तू कहाँ थी अब तक? वो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इस वजह से मैं लेट हो गई। सॉरी। ताई, तू आ गई? सच में आज तो तू और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, पर आपसे थोड़ा कम। आई नो मैं ब्यूटीफुल हूँ, तारीफ करना बंद करो। ताई, तू अकेली आई है क्या? तेरा वो लंगूर, मेरा मतलब है तेरा हस्बैंड, वो नहीं आया? हाँ ताई, हम दोनों एक दूसरे को पिछले 4 सालों से जानते हैं और मैंने कभी भी उसे तेरे साथ नहीं देखा। मुझे तो लगता है वो तेरी केयर ही नहीं करता है। ताई, मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जरूर तेरे पीठ पीछे किसी दूसरी लड़की के साथ कोई छर्रा उड़ाता होगा कमीना। हाँ ताई, मॉम बिल्कुल सही बोल रही है। मेरा मतलब है आंटी, वो तुझे डिजर्व ही नहीं करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है ताई? वो तेरे लायक ही नहीं है, नालायक कहीं का। मॉम, आप ये क्या आंटी संट बोले जा रही हो? हाँ तो तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तुझे थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो उसे बोल रही हूँ जो डिजर्व करता है। जीनू, चिल्लाना बंद करो। सारे लोग बस तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूँ? अगर लोग पार्टी देखने की बजाय मुझे देख रहे हैं तो अब मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल, कोई मुझे बिना देखे रह ही नहीं सकता। पर तुम्हें इतनी जलन क्यों मच रही है? उफ, ये मेरी खूबसूरती। जंकुक, चलो ना, हम दोनों डांस करते हैं। आयु, मेरा मूड नहीं है, तुम किसी और के साथ कर लो। डॉक्टर ताई, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगी? हाँ ताई, तुझे एंजॉय करना चाहिए, जा डांस कर। पर मैं कैसे डांस? जिन ताई को फोर्स करने लगती है तो ताई रेडी हो जाती है डांस करने के लिए और वो जोहब के साथ चली जाती है। जंकुक, चलो ना, हम भी करते हैं डांस। देखो वो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। जंकुक आयु को कोई भी आंसर नहीं देता और वहां से गुस्से में चला जाता है। ये क्या बदतमीजी है? जाने दो मुझे। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मेरी बात सुनते हो क्या? तो मैडम को डांस का कुछ ज्यादा ही फितूर चढ़ा है, राइट? डांस तो तुम्हें आज मैं कराता हूँ, वो भी बेड पे। जंकुक ताई को वहाँ से गुस्से में ताई के घर ले जाता है। जंकुक, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या?
मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो। A few moments later. तो तुम मुझसे नाराज हो? तुम अपने डैडा से बात नहीं करोगे? डैडा, ओ माय बॉय, मुझे पता था तुम मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। चलो तुम्हारी मॉम के पास चलते हैं। मम्मा, क्या है ये? तुमने अपना मुंह गुब्बारे की तरह क्यों फुला रखा है? चुपचाप ये खाओ और जाओ यहाँ से, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, तुम रेस्ट कर लो, वैसे भी तुम थक चुकी होगी ना। सडनली जंकुक का कॉल आ जाता है और जंकुक कॉल को अटेंड कर लेता है। कौन था? जरूर तुम्हारी प्यारी आयु ही होगी, है ना? क्या तुम भी जब देखो मुझ पे शक करती रहती हो? ऑफिस से कॉल था, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम दोनों से शाम को मिलता हूँ। ओके, बाय। प्लीज खोलो मुझे यहाँ से, कोई है? तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगी? तेरी इतनी हिम्मत? तूने मुझसे मेरे जंकुक को छीना, मैं तुझे जान से मार दूंगी। आयु, छोड़ो उसे। ओह जंकुक, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अब तो ये नहीं बचने वाली। आयु, मैंने कहा जाने दो उसे, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओ रियली? तो बचा लो। ताई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सडनली वहाँ पर जेहोक पुलिस को ले आता है, जो आयु को अरेस्ट कर लेती है और कुछ टाइम बाद आयु के डैड के खिलाफ भी सबूत मिल जाते हैं, तो पुलिस उन्हें भी अरेस्ट कर लेती है। जंकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। नालायक, तुझे पता है मैंने तेरी वजह से खुद को कितनी गालियाँ दी हैं? मॉम, डैड, आप लोग जानते हैं ना मैंने ये सब क्यों किया? भाई, पर आप मुझे तो बता ही सकते थे। और ताई, तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। दादा, आपने ही तो बोला था ग्रैंडमा बहुत खड़ूस है, वो ग्रैंडपा की भी नहीं सुनती। तू मेरे बारे में बच्चे को ये सब सिखा रहा है? मॉम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब अपनी माँ को मत सिखा, तेरे कहने का क्या मतलब था और क्या नहीं। कुछ टाइम बाद जिमिन और सुगा की भी शादी हो जाती है और वो सब लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। जंकुक, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? ताई, आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, ना मेरी माँ ना हमारा बेबी।